हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अपनी बेटी की शादी किस घर में नहीं करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। अगर हम भी अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं तो कहते हैं, अगर आप अपनी बेटी को सुख देना चाहते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी रोए, और तो आप इन 6 जगहों पर अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना, उनकी शादी कभी मत करना। तो ये आप लोग देखिएगा, क्योंकि हर पिता को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन 6 जगह पर भूल से भी अपनी बेटी को मत देना। हर एक बेटी सोचती है कि शादी के बाद कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा और वहाँ के लोग मुझे कितना प्यार देंगे, सम्मान देंगे। तो सबके मन में ये सब होता है। तो उससे पहले, शादी से पहले हर पिता को सोचना चाहिए कि आप कन्यादान कर रहे हो तो कैसे व्यक्ति को आप कन्यादान कर रहे हो, कैसे व्यक्ति को अपना आप दामाद बनाना चाहते हो। अपने दामाद पर वो सभी गुण देखिए जो आपकी लायक है, तो उस लायक का ही दामाद भी देखिए। तो जो सबसे पहला नंबर आता है, कहते कि बहुत पास में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी का रिश्ता बहुत ही पास के घर में मत करेगा। ऐसा करने से क्या होता है, क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे कि ये हमारा घर है और 2-3 घर छोड़ करके अपनी बेटी की शादी तय कर दिए, तो एक घर में मायका, 2 घर छोड़ कर ससुराल है। तो ऐसे में क्या होता है कि मायके में कुछ अच्छा भोजन बना है तो तुरंत बेटी आ जाती है। माँ फोन कर देती कि बेटी आज ये बना है तो तुरंत आ जाओ, तो बेटी क्या होता है कि तुरंत आ जाती है। ऐसे में होता है कि बार बार मायके जाने से उस बेटी का जो सम्मान है वो कम हो जाता है। सभी लोग बोलते हैं, घर परिवार के लोग, कि तो वही हैं, बगल की हैं, बार बार आ जाती हैं। इस प्रकार आने से जो मायके में भाभी हैं और भी परिवार के लोग, अगर ज्वाइंट फैमिली, तो वो भी बोलेंगे कि ये तो कभी भी आ जाती हैं। जलन जो भावना होती है, द्वेष भावना होती है, तो ये सब आ जाती है। इसलिए बहुत पास में भी शादी करना उचित नहीं है। और नंबर 2 कौन सी शादी होती है कि बहुत दूर भी शादी नहीं करना चाहिए। किसी किसी का मायका इतना दूर होता है कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं जाने में। तो अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बेटी को मायके अकेले आना पड़े, तो 2-3 बार ट्रेन बदलना पड़ रहा है, बस बदलना पड़ रहा है, बहुत परेशानी आ जाती है, तो बहुत दूर नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी भी दिक्कतें आ जाती कि अकेले भी आना पड़ता है, तो इसलिए दूर भी मत करिएगा। अब हम आते हैं तीसरे नंबर में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बता रहे हैं हम आप लोगों के, कि अपने से बहुत ऊंचे में भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। जैसे कि अमीर लोगों क्या अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी बेटी जाएगी, रानी की तरह रहेगी, मालकिन बन करके रहेगी, बहुत बड़े महल में आपने शादी कर दिया है, बहुत ज्यादा धनी के साथ शादी किया है। तो ऐसे में जो समझदार हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, धनी होने से ना, मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में बराबर के ना होने से कई बार ससुराल वाले भी होते हैं ना, लड़की के पिता को भी भिखारी समझते हैं। तो अरे बोलने लग जाते हैं कि अरे तुम्हारे पिता ने क्या दिया, दहेज में क्या दिया। तो इस प्रकार की बातें होने लग जाती, तो वो बेटी उसके ससुराल में कभी भी सुखी नहीं रहेगी, सदैव वह रोती ही रहेगी। अगर आपकी बच्ची शादी के पश्चात रोती रहती है तो उस बेटी का आंसू आपको लगता है। इसलिए अति धनी जो अमीर लोग होते हैं, ऊंचे घराने में भी शादी नहीं करनी चाहिए। अब हम बताते हैं चौथा नंबर, कि आयु में बहुत ज्यादा अंतर हो तब भी शादी मत कराइए। थोड़ा सा अंतर कोई बात नहीं, 4-5 साल का अंतर चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर ना है। जो एज में होता है, पढ़ाई में समानता हो। आपकी बेटी ने बहुत कम पढ़ाई किया है, और जैसे कि मान लीजिए हाई स्कूल है, इंटर है, तो आपने बहुत ज्यादा बड़े अधिकारी के साथ में कर दिए, तो वो आपकी बेटी को नौकरानी के जैसा ही दर्जा देगा, वैसा भी नहीं देगा। उसका कोई इज्जत मान सम्मान नहीं होगा वहाँ पे। तो इसलिए आपकी बेटी जितना पढ़ी है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो या बराबर हो। पढ़ाई में बराबरी होना चाहिए, बहुत ऊंचा नीचा फर्क नहीं होना चाहिए कि वो बहुत हाई लेवल में पढ़ाई करे हैं और वो लो है, तो वो नहीं, इज्जत मान सम्मान नहीं देंगे। तो और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, विवेक ना हो, और
कम पढ़ा लिखा हो, निंदा तिरस्कार करते, तो ऐसे में समानता नहीं रहती है। ऐसे रिश्ते में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई होगी। इसलिए आप शादी से पहले ये सब चीजें ध्यान दीजिए। और बहुत ज्यादा गरीब भी ना हो कि जहाँ पर आपकी बेटी एक एक रोटी के लिए रोए तरसे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और सबसे विशेष बात ये है कि जात, कुल, गोत्र सब कुछ देख करके विवाह करना चाहिए, क्योंकि शादी केवल 2 दिन की बात नहीं होती। शादी जन्मों का खेल होता है, लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता है। और रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता होता है पति पत्नी का। तो जब भी कन्यादान करें आप लोग, तो ये 6 बातें जरूर ध्यान रखिएगा। इन बातों का बहुत बड़ा महत्व है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप लोग के घर में भी अगर बेटी है तो इस सब बातों को ध्यान दीजिएगा रिश्ता करने से पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।